गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बेटा आज हम अपनी इस वीडियो में जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है डाटा इनइक्वलिटीज़, इस टॉपिक के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। डाटा इनइक्वलिटीज़ में देखो बेटा होता क्या है कि यहाँ पे हमारे कुछ मैथमेटिकल साइंस है जिनका यूज़ होगा, जैसे ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, इक्वल इक्वल। ठीक है, इन साइंस का यूज़ होगा। यहाँ पे स्टेटमेंट दी जाएगी, कुछ उनसे कंक्लूजन पूछा जाएगा कि वो कंक्लूजन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम इन साइंस के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, इन साइंस को हम टू ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट ग्रुप में ग्रेटर देन फैमिली, सेकंड ग्रुप में लेस देन फैमिली। ठीक है, तो ग्रेटर देन फैमिली में क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल का साइन आएगा। लेस देन वाली फैमिली में लेस देन इक्वल और इक्वल का साइन आएगा। अब यहाँ पे देखो इन साइंस का यूज़ कैसे होता है। जैसे आपको स्टेटमेंट दे दी, स्टेटमेंट है बेटा, फॉर एग्जांपल ए ग्रेटर देन बी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए है वो बी से बड़ा है। ए ग्रेटर देन बी मीन्स ए ग्रेटर देन बी। हम कह सकते हैं बेटा कि जो बी है वो ए से क्या होगा, लेस देन होगा। अगर ए बी से बड़ा है तो बी ए से फिर छोटा होगा। अब देखो, इनको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि बड़े वाले को हमने ऊपर लिख लिया, छोटे वाले को नीचे लिख लिया, कि जो ए है वो बी से बड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो बी है वो ए से क्या होगा, फिर छोटा होगा। ठीक है, तो इस टॉपिक्स में हमें कुछ स्टेटमेंट दी जाएगी जिनसे हमसे कंक्लूजन पूछे जाएंगे, वो सही होंगे या वो गलत होंगे। अब कंक्लूजन कितने टाइप से बनते हैं, जैसे कि हमारा स्लोप टॉपिक्स है, सेम वही टॉपिक है, बस इसमें मैथमेटिकल साइंस का यूज़ हो गया है। जैसे फर्स्ट कंक्लूजन जो होगा आपका 100% ट्रू, सेकंड कंक्लूजन आएगा वो 100% फॉल्स में आ जाएगा, जो बिल्कुल ही गलत होगा। और थर्ड कंडीशन हमारी जो बनती है पॉसिबिलिटीज़, सेम पैटर्न है स्लोप टॉपिक्स में। ठीक है, थर्ड हमारा कंक्लूजन बनता है पॉसिबिलिटी पे, फर्स्ट बनता है 100% ट्रू पे, सेकंड बनता है 100% फॉल्स पे, थर्ड बनता है अपनी जो पॉसिबिलिटी होती है उस पर। ठीक है, अब बात करते हैं इसके जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे सोल्व होंगे। जैसे अपनी स्क्रीन पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है वो क्या दिख रहा है कि ये स्टेटमेंट दी गई है, नीचे आपसे कंक्लूजन पूछे गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि आपको फर्स्ट ऑप्शन दे दिया कि ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, जो 100% फॉलो करेगा वो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है ओनली सेकंड फॉलो, थर्ड ऑप्शन आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, फोर्थ ऑप्शन आइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, एंड लास्ट ऑप्शन है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। ठीक है, अब ये देखो कैसे सोल्व करते हैं। जैसे अभी हमने देखा था ग्रुपिंग वाला। अगर ये जो सीक्वेंस है इनकी कि पहले है ग्रेटर देन, फिर ग्रेटर देन इक्वल और फिर इक्वल, अगर मान लो जैसे ए से सी का रिलेशन देखना है आपको और उसके बीच में अगर मान लो ग्रेटर देन इक्वल साइन यूज हुए, तो पहले आपको ग्रेटर देन को चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल है तो उसमें आपको ग्रेटर देन इक्वल को चूज़ करना पड़ेगा। ये सीक्वेंस है, इसमें जो फर्स्ट में आ रहा है उसको फर्स्ट को ही आपको चूज़ करना है। ठीक है, सेम पैटर्न इस पे हो जाएगा लेस देन फैमिली पे। अगर आपका लेस देन आ रहा है, लेस देन इक्वल आ रहा है पहले, तो दोनों में से आपको लेस देन चूज़ करना पड़ेगा पहले। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिख रहा है कि ए लेस देन इक्वल डी, लेस देन सी, ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन इक्वल बी और लेस देन ई। अब फर्स्ट कंक्लूजन पूछा है सी ग्रेटर देन ए, सी ग्रेटर देन ए। क्या ये कंक्लूजन सही है या गलत है वो चेक करते हैं हम। अब देखो बेटा, अब ए से आपको जो सिंबल दे रखे हैं वो ये दे रखे हैं डी सी, हम ए से सी का ही रिलेशन देख रहे हैं। देखो, अगर हम ए से सी की तरफ चलते हैं तो लेस देन इक्वल डी, लेस देन सी आ रहा है। अगर सी से हम ए पे चलेंगे तो ये साइन रिवर्स हो जाएंगे। क्या रिवर्स हो जाएंगे, देखो सी से ए पे अगर आप जा रहे हो तो पहले तो आएगा ग्रेटर देन डी और फिर आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल ए। तो इन दोनों साइन में जो अभी हमने बात की थी सीक्वेंस की, तो ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल में आपको कौन सा साइन यूज करना पड़ेगा, पहले ग्रेटर देन का। तो सी और ए में कौन सा साइन आ जाएगा, ग्रेटर देन आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट कंक्लूजन हमारा बिल्कुल सही है। अब इसको देखो हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे अपने पास क्या दिया है, ए लेस देन इक्वल डी, ए लेस देन इक्वल डी, और आपको क्या दिया है लेस देन सी।
अगर इसको हम डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं, डायग्राम वाला जो रूल है बड़ा ही लेंथी रूल हो जाता है, इसलिए हम डायग्राम का यूज़ नहीं करते, यहाँ पे डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। ये समझाने के लिए अगर हम इसको ऊपर बात करें बेटा कि a लेस देन इक्वल d, इसका मतलब क्या है कि जो a है वो d के इक्वल भी हो सकता है, और सेकंड डायग्राम कंडीशन में जो बना रहा हूँ a है वो d से छोटा भी हो सकता है, ठीक है। और सेकंड बोला है d है वो c से छोटा होना चाहिए, तो इसका मतलब c है वो d से बड़ा है, ग्रेटर देन है। तो इस वाले डायग्राम में तो c कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, और इस वाले डायग्राम में c कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब हमसे जो कंक्लूजन पूछा गया था वो पूछा था c ग्रेटर देन a, तो देखो c ग्रेटर देन a दोनों कंडीशन में ठीक होना चाहिए हमारा, फर्स्ट कंडीशन में c और सेकंड कंडीशन में। यहाँ पे a और d का ही तो रिलेशन कंफर्म नहीं था कि a d से छोटा भी हो सकता है, a d के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे कंक्लूजन पूछा गया था c ग्रेटर देन a, तो ये दोनों कंडीशन में हमारा फॉलो कर रहा है, मतलब ये 100% क्या है, ट्रू है, ठीक है। सेकंड कंक्लूजन की बात करते हैं। सेकंड कंक्लूजन में क्या कहा है, a ग्रेटर देन इक्वल c, a ग्रेटर देन इक्वल c, तो a ग्रेटर देन इक्वल c। अब a से c में रिलेशन देखना है, देखो अगर हम a से c में रिलेशन जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो a से c में रिलेशन हमारा फर्स्ट साइन जो यूज़ हुआ है, a से c पे अगर आपको पहुंचना है, पहले तो हम जो अपना कॉन्सेप्ट है उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं, a से d पे जा रहे हो, हमें तो c पे पहुंचना है, तो लेस देन इक्वल d और लेस देन, तो a से d पे तो ग्रेटर देन तो साइन इक्वल कहीं पे आया नहीं, ग्रेटर देन इक्वल का, तो इसका मतलब सेकंड वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाए। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, ठीक है। अब देखो डायग्राम हमने अभी अभी जस्ट बनाया था, तो उस डायग्राम में क्या था, यही था कि a है d के इक्वल हो सकता है या फिर d से छोटा हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद क्या, d है उसी से छोटा है, तो यहाँ पे c आएगा, यहाँ पे c आएगा। तो इन दोनों कंडीशन में जो ये a है वो c के इक्वल, कंक्लूजन ये तो था हमारा लेस देन इक्वल c, ठीक है। तो लेस देन तो ये सॉरी ग्रेटर देन था, ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे जो साइन हमारा आएगा वो क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल c, ठीक है। तो ए देखो किसी भी कंडीशन में ना तो c से बड़ा है और ना c के इक्वल है, तो इसका मतलब सेकंड वाला कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट देखो स्टेटमेंट क्या दी है, p ग्रेटर देन l लेस देन इक्वल m लेस देन n ग्रेटर देन q। तो फर्स्ट हमसे जो कंक्लूजन पूछा है वो पूछा है p ग्रेटर देन q का, ठीक है। तो p से q पे हमें चलना है, तो p से अगर हम q पे चल रहे हैं, यहाँ क्या हुआ है, तो पहले साइन हुआ लेस देन का, सॉरी ग्रेटर देन का, फिर लेस देन इक्वल m लेस देन n ग्रेटर देन q। तो देखो p से अगर आपको q पे जाना, किस किस साइन का यूज हुआ है, ग्रेटर देन का, लेस देन इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन। अब ये दोनों फैमिली यहाँ पे यूज हुई है, ग्रेटर देन भी यूज हुई है और इसके साथ में हमारा लेस देन फैमिली भी आ गया। अगर दोनों फैमिली एक ही कंक्लूजन में आ जाती है तो वो उनके बीच में जो रिलेशन है वो ब्लॉक हो जाता है, मतलब उनके बीच में कोई भी रिलेशन फिर वो नहीं बनता। इसका मतलब पी और क्यू के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, जो भी कंक्लूजन पूछे जाएंगे वो क्या माने जाएंगे, गलत माने जाएंगे। क्यों गलत माने जाएंगे, क्योंकि इनके बीच में दोनों फैमिली के कंक्लूजन, दोनों फैमिली के जो सिंबल्स हैं वो यूज़ हुए हैं, इसलिए पी और क्यू के बीच में हम कंक्लूजन नहीं दे सकते कि ये सही है या गलत है। तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, 100% में फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों फैमिली के सिंबल से यूज़ हुए हैं, ठीक है। सेकंड देखते हैं क्यू ग्रेटर देन एम। तो क्यू ग्रेटर देन एम पे हम डिस्कस करते हैं अभी। देखिए क्यू से अगर एम पे जाना है, तो क्यू से एम पे जाने के लिए पहले आपको देखो कौन कौन से सिंबल्स का यूज़ हुआ है। फर्स्ट तो हुआ है क्यू से अगर हम एन पे जा रहे हैं तो लेस देन, और एन से एम पे जा रहे हैं तो ग्रेटर देन, तो दोनों सिंबल्स यूज़ हो गए। तो इसका मतलब ये सेकंड वाला कॉन्क्लूजन हमारा क्या हो जाएगा, गलत। इसका आंसर आ जाएगा नीदर फर्स्ट नोर सेकंड फॉलो, ना तो पहला सही है और ना दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वी से एस पे जाना है, तो ये वी है और ये एस है,
तो वी से पहले हम कहाँ जाएंगे, यू पे, ठीक है। तो क्या साइन यूज़ हुआ, ग्रेटर देन, फिर इक्वल और फिर लेस देन इक्वल, ठीक है। पहले ग्रेटर देन यूज़ हुआ है क्योंकि हम वी से यू पे जाएंगे ग्रेटर देन, फिर यू से टी पे जाएंगे इक्वल, और फिर हुआ है लेस देन इक्वल का। यहाँ पे तो ग्रेटर देन है लेकिन हम नीचे लेस देन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम टी से एस का रिलेशन चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा अपना आंसर, फिर दोनों फैमिली के रिलेशन बन गए, तो फर्स्ट वाला कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन देखते हैं, वी से टी पे जाना है, तो वी से टी पे जाने के लिए देखो क्या साइन यूज हुआ, पहले फर्स्ट साइन यूज हुआ ग्रेटर देन का, पहला साइन जो यूज हुआ है हमारा किसका हुआ है, वो ग्रेटर देन का हुआ है, ठीक है, ग्रेटर देन और दूसरा इक्वल। तो ग्रेटर देन और इक्वल में हम कौन सा साइन लेंगे, पहले सीक्वेंस हमारी क्या थी, ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल, तो फर्स्ट नंबर पे जो हम साइन सीक्वेंस में आता है वो यूज़ करेंगे। तो ये हमारा सेकंड जो कंक्लूजन हमारा ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और डायग्राम से भी अगर हम इसको देखते हैं तो डायग्राम से बता देता हूँ आपको, ठीक है। डायग्राम क्या कह रहा है, देखिए वी है यू से बड़ा है, ग्रेटर देन है, और u है वो t के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, v ग्रेटर देन t, और यही हमसे कंक्लूजन पूछा है, तो बिल्कुल सही है। सेकंड क्वेश्चन, m से q पे जाना है, तो रिलेशन चेक करते हैं। m से q पे जाने के लिए हमारा जो सिंबल्स यूज हुआ है देखो हम स्क्रीन पे दिख रहा है बिल्कुल, पहले लेस देन है, इक्वल है, फिर ग्रेटर देन है, फिर ग्रेटर देन इक्वल है, फिर इक्वल है, ठीक है। ये 4 साइन यूज हुए हैं, तो यहाँ पे देखो दोनों फैमिली के रिलेशन आपस में कंबाइंड हुए हैं, तो इसका मतलब m और q का कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। q से m पे चेक करना है, तो यहाँ q है, यहाँ पे m है, तो सेम पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं, पहले इक्वल है, फिर लेस देन इक्वल है, फिर लेस देन है, और फिर ग्रेटर देन है, तो ये सेम सिंबल आ गए यहाँ पे भी, तो ये सेकंड वाला कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा, गलत, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड। y से v पे जाना है, तो ये y है, ये v है, तो क्या क्या साइन यूज है, पहले ग्रेटर देन, फिर इक्वल, फिर ग्रेटर देन, तो इसका मतलब ग्रेटर देन यूज हो जाएगा, फर्स्ट सही है। w से u पे जाना है, तो w से u पे जाने के लिए पहले आपको ग्रेटर देन, फिर ग्रेटर देन इक्वल का यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का यूज़ करेंगे, सेकंड वाला कंक्लूजन हमारा बिल्कुल सही है। इसके डायग्राम बनाने की ज़रूरत अब हमें नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल द एक्सप्रेशन ऑफ h लेस देन j बी डेफिनेटली ट्रू। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमें, 5, इन 4 या 5 ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन से ऑप्शन में ये जो हमारा h लेस देन j है वो डेफिनेटली ट्रू हो रहा है। तो इसका मतलब हमें क्या है कि h से j तक हमें सिर्फ क्या साइन देखना है, लेस देन का ही देखना है। तो फर्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, तो फर्स्ट में देखो h से j में क्या क्या रिलेशन यूज हुए हैं। फर्स्ट रिलेशन हुआ है लेस ग्रेटर देन इक्वल का, और फिर हुआ है इक्वल का, तो यहाँ पे तो लेस देन है ही नहीं, तो फर्स्ट कंक्लूजन ऑप्शन गलत। सेकंड देखते हैं, h से j पे जाए तो ग्रेटर देन का यूज़ हो रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमें तो h से लेस देन देखना है ना, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम देख रहे हैं, थर्ड ऑप्शन, तो h से g पे जा रहे हैं, लेस देन का यूज़ हुआ है, g से i पे जा रहे हैं, लेस देन इक्वल का हुआ है, और आगे क्या हुआ है, इक्वल का हुआ। तो यहाँ पे देखो हमारी ये सीक्वेंस बनी है, तो इस सीक्वेंस में हम फर्स्ट ऑप्शन कौन सा मानते हैं, जो हमारा लेस देन वाला हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। इसका मैं डायग्राम बना के भी आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये सही हुआ तो कैसे हुआ, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, जे है वो आई के इक्वल है, आई है वो जी से बड़ा भी हो सकता है, जी के छोटा भी हो सकता है। तो हम एक बार बड़े वाली डायग्राम बना लेते हैं, एक बार मैं यहाँ पे जी यहाँ बना देता हूँ, और जी है एच से बड़ा है, तो यहाँ जी आएगा तो एच यहाँ पे आएगा, यहाँ जी आएगा तो एच यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो क्या पूछा आपसे कि एच लेस देन जे, एच लेस देन जे, देखो दोनों कंडीशन में ठीक हो रहा है, एच हमेशा जे से क्या होगा, यहाँ पे छोटा ही होगा, तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ये एक्सप्रेशन दे रखा है, ये नीचे 5 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन इसमें डेफिनेटली ट्रू है। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, एन से के पे जाना है और लेस देन इक्वल का यूज़ होना चाहिए, तो एन से के पे जा रहे हैं, तो पहले आपका यूज़ हुआ है क्या, लेस देन इक्वल, फिर एम से एल पे गए लेस देन, और एल से फिर हम के पे गए तो लेस देन इक्वल। तो इसका मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल डेफिनेटली ट्रू है, क्यों, क्योंकि ये सीक्वेंस यूज़ हुई है। नहीं, फर्स्ट वाला सही नहीं है, ठीक है। क्यों सही नहीं है,
क्योंकि हमारी जो इस सीक्वेंस में हम सबसे पहले जो हम ऑप्शन उठाते थे वो इनमें से कौन सा ऑप्शन उठाएंगे, लेस देन इक्वल है, लेस देन है, लेस देन इक्वल है, तो इसमें हम लेस देन का यूज़ करना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, लेस देन इक्वल है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देते के से एम, इक्वल का साइन यहाँ पे यूज ही नहीं हुआ, गलत हो जाएगा। के लेस देन एन, के लेस देन एन नहीं होगा क्योंकि के से एन पे जा रहे हैं तो यहाँ पे ग्रेटर देन का यूज़ हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। एल से एन पे जाना, ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए, तो एल से एन पे अगर हम जा रहे हैं तो पहले तो वह ग्रेटर देन, फिर वह ग्रेटर देन इक्वल का, तो यहाँ पे तो ग्रेटर देन आना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, नन इज ट्रू, कोई ऑप्शन यहाँ पे ट्रू नहीं है। ये देखिए नेक्स्ट, क्यू से के पे जाना है, लेस देन का यूज़ होना चाहिए, तो क्यू से हम के पे जा रहे हैं तो पहले इक्वल हुआ फिर ग्रेटर देन हुआ, तो गलत हो गया। एम से टी पे जा रहे हैं तो एम से टी पे जा रहे हैं, पहले हुआ ग्रेटर देन का फिर हुआ लेस देन का, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों फैमिली आ गई इसमें। के से क्यू पे जा रहे हैं, के से क्यू के बीच में रिलेशन देख रहे हैं बेटा, तो के से क्यू के बीच में रिलेशन देख रहे हैं तो पहले हुआ है लेस देन का फिर हुआ है इक्वल का, ठीक है। अगर हम के से क्यू पे जा रहे हैं तो पहले लेस देन का यूज़ हुआ है और फिर इक्वल का है, तो लेस देन और इक्वल में कौन सा साइन पहले हम यूज़ करते हैं, लेस देन का, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल डेफिनेटली ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए से ग्रेटर देन बी, एम ग्रेटर देन बी, डी लेस देन एफ, एफ इक्वल डी। तो फर्स्ट कंक्लूजन हमसे पूछा है बी ग्रेटर देन डी, तो बी से डी पे अगर आपको जाना है तो पहले एफ पे पहुंचना पड़ेगा, ठीक है, या फिर एम पे भी हम जा सकते हैं, एम से डी पे जा सकते हैं ना। तो देखो अगर हम इसका डायग्राम की बात करते हैं, बी से डी पे हमें एम वाला जो कॉमन टर्म है इनकी, एम ग्रेटर देन बी, एम है वो बी से छोटा है और डी है वो एम से छोटा है, डी है वो देखो इस स्टेटमेंट में डी लेस देन एम, तो डी देखो कहीं पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, कन्फर्म नहीं है। और कॉन्क्लूजन हमसे क्या पूछा है, बी ग्रेटर देन डी, तो यहाँ पे डी की पोजीशन कन्फर्म नहीं है तो हम कैसे बोल सकते हैं कि बी ग्रेटर देन डी, तो ये हमारा कॉन्क्लूजन गलत हो जाएगा। अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट में क्या था बेटा, देखिए कॉन्सेप्ट में क्या था कि बी से हम पहले एम पे गई और फिर एम से हम डी पे जा रहे हैं, ठीक है। तो बी से एम पे यूज़ हुआ है लेस देन का, क्योंकि यहाँ तो ग्रेटर देन है, एम ग्रेटर देन बी, तो इसको हम बोल सकते हैं बी लेस देन एम, और फिर डी लेस देन एम ग्रेटर देन डी, तो दोनों फैमिली के साइन यूज़ हो गए हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये फर्स्ट कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। बी लेस देन ए, तो बी लेस देन ए देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ए बी के इक्वल भी हो सकता है और ए बी से बड़ा भी हो सकता है, तो इस कंडीशन में हम कैसे कह सकते हैं कि बी ए से छोटा है, यहाँ तो बी इक्वल ए के इक्वल आ गई, यहाँ पे छोटा हो गया, तो ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट एम ग्रेटर देन एफ, एम ग्रेटर देन एफ, ठीक है, तो एम ग्रेटर देन एफ देखते हैं, एम से बी पे गई, ठीक है, क्योंकि हमें रिलेशन देखना है ना, एम से हम डी पे जा सकते हैं क्योंकि एफ और डी के बीच में, एफ और एम से एफ पे पहुंचना है तो कॉमन टर्म हमारा डी है। देखिए तो हम कैसे करेंगे, अगर हम डायग्राम की बात करते हैं बेटा, एम है वो डी से बड़ा है और डी है वो एफ के इक्वल है, देखो यहाँ पे एम है वो डी से बड़ा है और डी है वो एफ के इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि एम ग्रेटर देन एफ, ठीक है। अगर हम रिलेशन देखते हैं तो पहले हमें एम से डी पे जाना पड़ेगा, डी से एफ पे जाना पड़ेगा, तो एम से डी पे ग्रेटर देन इक्वल हुआ है और फिर इक्वल हुआ है, तो ग्रेटर देन में और इक्वल में हमारा कौन सा साइन यूज़, पहले हम यूज़ करेंगे ग्रेटर देन यूज़ करेंगे, तो ये हमारा थर्ड कंक्लूजन सही है। यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, ओनली थर्ड फॉलो, ठीक है भाई। तो आज की हमारी इस वीडियो में जो हमारे बेसिक क्वेश्चन जो हमारे डाटा इनइक्वालिटीज टॉपिक से बनते थे वो हमने डिस्कस किए। कल की वीडियो में हम, नेक्स्ट वीडियो में हम आइदर और वाले जो केस है उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है।